11वें कौमी मालियाती कमीशन का इजलास आज होगा। चारों सूबे अपनी माली सूरत हाल पर 10-10 मिनट ब्रीफिंग देंगे। वफाकी वजारत खजाना अपनी माली सूरत हाल बताएगी। इस इजलास में नया NFC अवार्ड तय करने के लिए आइंदा इजलासों का शेड्यूल और टाइमलाइन तय की जाएगी। इजलास वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर औरंगजेब की ज़ेर सदारत होगा। चारों सूबों के वज़ीर खजाना और प्राइवेट अरकान शिरकत करेंगे। वज़ीर खजाना ने कहा कि इजलास में पाकिस्तान फर्स्ट के जज्बे से बैठेंगे। इंतजाम से अब तक जम अज़ा के 1375 अरब रुपए बनते हैं जो नहीं दिए जा रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को NFC इजलास से पहले ब्रीफिंग। मुशावरती इजलास में बताया गया कि इंतजाम के वक्त 100 अरब रुपए सालाना देने का वादा किया गया था, जो अब तक 700 अरब रुपए बनते हैं। 700 अरब रुपए में से वफाक ने सिर्फ 168 अरब रुपए दिए। सुहेल आफरीदी ने कहा NFC में जम अज़ला का हिस्सा ना देना आइन के आर्टिकल 160 की खिलाफ वर्जी है। सूबे के माली और आइनी हुकूक का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। CM साहब खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामाबाद आ रहे हैं और फिर वो डेला भी जाएंगे। उनका ख्याल है कि जी मेरी मुलाकात हो जाएगी, तो उनकी मुलाकात हो जाएगी? नहीं होगी। बड़ी क्लैरिटी है CM के लिए भी। बदमाशी करनी है, आए आप। अच्छा। आए, आपको बताएंगे। ना फ्रंट फुट पे बात करें, ना फ्रंट रखेंगे, ना फुट छोड़ेंगे। आए आप। और अगर आपको मजीद सियासत में गंद करनी है तो फिर KPK के अंदर तैयार हो जाएं गवर्नर राज के लिए। आप कह रहे हैं कि ये जो CM है सुहेल आफरीदी साहब, इनको हम डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं? बिल्कुल 100%। इतना ही चलेगा तो डिस्क्वालिफिकेशन है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। सेनेटर फैसल वावडा का दावा है कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं होगी। PTI ने सियासत में मजीद गंद करना है तो फिर गवर्नर राज के लिए तैयार रहे। मुल्क से बाहर बैठकर बातें करने वालों को भी पता चल जाएगा कि उनके खिलाफ क्या होने वाला है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का खतरा मौजूद है। आज अगर बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो ये खिलाफ आइन होगा। इस पर ताज्जुब नहीं होगा, मगर अफसोस जरूर होगा। किसी का वो ब्लेम गेम जो सारा चल रहा है ना, मैं उसको बालाए ताक रख के मैं कहता हूँ जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती है। मैं कुछ कहूँगा, जवाब में कोई कुछ और कहेगा, फिर कोई और कुछ कहेगा। मेरा ये मानना है कि एज मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर। आपको कहीं नज़र आता है मैनहोल कवर नहीं है, आप 1334 पे कॉल कीजिए। आपकी कॉल के ऊपर आपकी कंप्लेन को रजिस्टर किया जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। ब्लेम गेम से आगे निकलकर नीपा वाक़े की जिम्मेदारी लेता हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि गम की घड़ी में इल्ज़ामात की सियासत में नहीं जाऊँगा। कहा कराची में जहाँ भी गटर पर ढक्कन नहीं है 1334 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवाएं। कराची में 2,45,000 मैनहोल हैं। पिछले साल शहर में 88,000 ढक्कन लगाए गए। हर UC चेयरमैन के पास 12-12 लाख रुपए मौजूद हैं। टाउन चेयरमैन के पास भी करोड़ों रुपए होते हैं, वो बैंक अकाउंट में रखने के लिए नहीं दिए गए। जहाँ गटर का ढक्कन नहीं है वो फौरी तौर पर इन पैसों से खरीद कर लगा दें। मुर्तज़ा वहाब ने ऐलान किया कि नीपा वाक़े के बाद सीवरेज कॉरपोरेशन के मुतालिका इंजीनियर्स और KMC के मुतालिका सीनियर डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। ज़िले मुख्तियार कार और असिस्टेंट कमिश्नर भी मुअत्तल। SSP ईस्ट फ़ारूक रज़ा और डिप्टी कमिश्नर कराची ईस्ट अबरार अहमद जाफ़र को ओहदों से हटा दिया गया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पहले गटर के ढक्कन का मटीरियल नाक़िस होने पर एतराज़ किया जाता था। ढक्कन में लोहे की मिक़दार बढ़ाई गई तो अब हीरोइनची उन्हें उठा कर ले जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए भी काम कर रहे हैं। इससे पहले मुर्तज़ा वहाब ने जांबाग बच्चे इब्राहिम के घर जाकर उनके लवाहिकीन से माफ़ी मांगी। बच्चे के दादा के शहर के हालात बेहतर बनाने का मुतालबा।
मुझसे मिले हैं आकर, और जो भी जहाँ भी गफलत, जहाँ भी कोताही हुई है, उन्होंने मुझसे भरपूर वादा किया कि इंशाअल्लाह कुछ उन्होंने जो है फैसले ले लिए हैं, और कुछ इंशाअल्लाह जो इस पर कमी कोताही जहाँ भी हुई है और जिस महकमे से, जिस इदारे से भी कमी कोताही और इसमें गफलत बरती गई है, वो यकीन दहानी कराई है उन्होंने कि मैं इंशाअल्लाह इसको पूरा अमल दरामद करूँगा। शदीद धुंध के बायस हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान और M5 जलालपुर से रहीम यार खान तक बंद। अब से कुछ देर पहले लाहौर 388 पार्टिकुलेट मैटर के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक कसूर में 348, मुजफ्फरगढ़ 315, गुजरांवाला में 353 और फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 221 रिकॉर्ड की गई। अस्तौर में खूबसूरत आबशारें जम गईं। चारों तरफ बर्फीले पहाड़ों के दिलकश मनासिर सयाहों को दावत नज़ारा दे रहे हैं। वादी में लकड़ी और दीगर ईंधन की कीमतों में इजाफा हो गया। अमरीकी शहर डेलावेयर से असलहा रखने और हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में पाकिस्तानी नयाद नौजवान लुकमान खान गिरफ्तार। हुक्काम का कहना है कि 25 बरस के मुलजिम की गाड़ी और घर से भारी असलहा, गोला बारूद बरामद किया गया। लुकमान खान को 24 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। डेलावेयर यूनिवर्सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट पर हमले का मंसूबा बनाने का इल्ज़ाम। इस्तग़ासा के मुताबिक लुकमान खान पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी और डेलावेयर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है। मुलजिम को 11 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारों को अफगानिस्तान में खुराक पहुँचाने की इजाज़त दे दी। वज़ारत तिजारत ने DG अफगान ट्रांसिट ट्रेड और मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन FBR को ख़त लिख दिया। फैसला वज़ारत ख़ारजा की सिफारिश पर किया गया। यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और UNFPA के कंटेनर्स की मरहलावार क्लियरेंस की हिदायत कर दी गई। ख़त में कहा गया कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कारगोज़ गाड़ियों की तरसील की इजाज़त दी जाए। दूसरे मरहले में अद्वियात और तिबी आलात वाले कंटेनर्स क्लियर किए जाएंगे। तीसरे मरहले में तलबा और साथीज़ा के लिए किट्स ले जाने वाले कंटेनर्स की क्लियरेंस भी दी जाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फ़ज़ाई राब्ताकारी के मामले में पेशरफ्त। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर का कहना है कि पाकिस्तान से फ़ज़ाई राब्ता दिसंबर से शुरू करने की हतमी तैयारियां कर रहे हैं। इब्तदाई मरहले में हफ्ते में 3 परवाज़ें कराची आएंगी। एक सवाल के जवाब में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर ने जवाब दिया कि बांग्लादेशी तैयारे भारत की फ़ज़ाई हदूद के ऊपर से पाकिस्तान आएंगे। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बिडिंग 23 दिसंबर को होगी। बिडिंग का अमल मुल्क भर में TV पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कौमी एयरलाइन की निजकारी में हिस्सा लेने वाली कंपनीज के नुमाइंदों से मुलाकात में कहा कि उम्मीद है जो भी बिडिंग के बाद ये जिम्मेदारी संभाले वो एयरलाइन के तशख़्ख़ुस की बहाली पर तमाम तवानाइयाँ सर्व करेगा। कौमी एयरलाइन की दुनिया भर में परवाज़ों की बहाली से समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए भी सहूलत होगी। पंजाब हुकूमत ने 25 बरस बाद पतंगबाजी की इजाज़त दे दी। बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त का ऑर्डिनेंस जारी। खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सजाएं मुकर्रर। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंग उड़ाने की इजाज़त होगी। धाती या तेज़धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर कम अज़ कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा जा सकेगी। हर मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाई जाएगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों के कानून की पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। जुर्माने की अदम अदायगी पर वालिद या सरपरस्त के खिलाफ कार्रवाई अमल में आएगी। पतंगे रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जा सकेंगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि बसंत ऑर्डिनेंस पर 8 महीने काम हुआ। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ऑर्डिनेंस पास किया। बदकिस्मती से नई नस्ल तवील अरसे तक इस त्यौहार को मनाने से महरूम रही। रहीम यार खान की पहचान समझा जाने वाला जिना हॉल क्लॉक टावर 18 बरस बाद फिर बोल पड़ा। टावर 1950 की दहाई में लगाया गया था। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर का कहना है कि क्लॉक टावर लंदन मॉडल से मुतासिर होकर बनाया गया था। सालों से खराब था मगर अब मुकम्मल मुरम्मत के बाद दोबारा फाल हो चुका है।
पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी में आलमी सतह पर एंट्री। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब आज दुबई में बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक समेत बड़े आलमी क्रिप्टो इवेंट से खिताब करेंगे। इवेंट्स में अमारात के वज़ीर बराए AI उमर सुल्तान भी शरीक होंगे। पाकिस्तान को डिजिटल इकॉनमी और आलमी इनोवेशन इकोसिस्टम में पहली बार आला सतह की नुमाइंदगी मिल रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वकला को चेंबर्स की तामीर के लिए इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ प्लॉट देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने कहा, पार्किंग के लिए बेसमेंट हम बना कर देंगे और वकला बार की मदद से चैम्बर्स खुद बनाएंगे। वज़ीर कानून ने कहा कि अभी हाई कोर्ट बिल्डिंग की मुंतकिली की बातें ना करें। जब भी शिफ्टिंग की नौबत आती है तो जुडिशरी को ऑन बोर्ड लेकर सबसे मुशावरत के बाद फैसला होगा। पाकिस्तान का खुसूसी तैयारा C-130 इमदादी टीम और सामान लेकर कोलंबो पहुंच गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर श्रीलंका में इमदाद के लिए पाक आर्मी सर्च एंड रेस्क्यू टीम और सामान भेजा गया। सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की जानिब से जल्द 200 टन की इमदाद बरास्ता समुंदर भी पहुंच जाएगी। इसराइली फ़ौज ने गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शुमाली गजा में 2 फ़लस्तीनी इसराइली फायरिंग जबकि 2 बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी अलमवासी के खेमों पर बमबारी में शहीद हुए। हमला हमास पर 4 इसराइली फ़ौजियों को हमले में ज़ख्मी करने के इल्ज़ाम के बाद किया गया। हमास का जंगबंदी के ज़ामिन मुल्कों से इसराइल को जंगी जराइम से रोकने का मुतालबा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर पुतिन से खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की मुलाकात अच्छी रही। मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है अभी कुछ नहीं कह सकते। पुतिन जंग खत्म करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि दुनिया में 8 जंगें रुकवाईं, 5 जंगें टैरिफ के जरिए रुकवाईं। रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए विटकॉफ और कुशनर आज मायामी में यूक्रेनी मुज़ाकरातकारों से मुलाकात करेंगे। और अमेरिकी सदर ट्रंप का हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीज़ा शराइत सख्त करने का हुक्म। अमेरिकी सिफारतकारों को H-1B वीज़े के दरख्वास्त गुजारों को के प्रोफाइल्स के जायजे का हुक्म। दरख्वास्त गुजारों और उनके साथ सफ़र करने वालों के लिंक्डइन प्रोफाइल्स का जायजा लिया जाएगा। सेंसरशिप में मुलव्वस दरख्वास्त गुजार H-1B वीज़े के लिए नाहिल होगा। अमेरिकी महकमे खारजा ने 2 दिसंबर को तमाम अमेरिकी मिशंस को हिदायत जारी की। H-1B वीज़े एंड टेक कंपनीज के लिए अहम है जिनकी क़यादत ने ट्रंप की हिमायत की थी। टेक कंपनी ज़्यादातर भारत और चीन समेत बैरून मुल्क से भर्तियां करती हैं। दुबई रियल स्टेट मार्केट में 11 माह में 47.68 खरब रुपए के सौदे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी लेन देन में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 49.6% इजाफा हुआ। नवंबर में महंगा तरीन अपार्टमेंट 15.51 अरब रुपए में फ़रोख्त हुआ। PSL लंदन रोड शो 7 दिसंबर को होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में होगा। बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहबजादा फरहान, वसीम अकरम, रमीज राजा, अली जफर शरीक होंगे। PCB के आला ओहदेदार भी शरीक होंगे। PSL लंदन रोड शो के बाद अमेरिका में भी रोड शो होगा। पाकिस्तान में 2 दहाइयों के बाद टॉप लेवल स्क्वॉश टूर्नामेंट की वापसी। PSA वर्ल्ड टूर का गोल्ड इवेंट कराची ओपन 6 जनवरी से कराची में होगा, जिसमें मजमूई तौर पर $2,40,000 से ज़ायद की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। 2003 में लाहौर में होने वाले वर्ल्ड ओपन स्क्वॉश के बाद ये पाकिस्तान में होने वाला सबसे बड़ा इवेंट है। नामवर अमेरिकी गुलकारा लेडी गागा का मौमी मुजस्मा मादाम तसाव म्यूजियम में सजा दिया गया। लेडी गागा के मौमी मुजस्मे को गुलाबी गाउन और खूबसूरत जेवरात से आरास्ता किया गया। अमेरिकी शहर लॉस वेगस ने म्यूजियम में 5 दिसंबर से नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 34वें रोज़ UAE के कौमी दिन की मुनासबत से नुमाइश का इनकाद किया गया। अरबी गानों पर तलवारों के साथ सकाफती रक्स। UAE के काउंसिल जनरल डायरेक्टर बखीत अतीकुर रुमैसी की भी शिरकत। बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तानी मुसव्विरों की तस्वीरी नुमाइश भी हुई। 22 से ज़ायद आर्टिस्ट के फन पारे रखे गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल तारपुर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया।
जादुई आवाज से पाकिस्तान आइडल के 16 बेहतरीन गायकों में शामिल सामिया गौहर ने अगले राउंड की लाहौर में तैयारी शुरू कर दी। सामिया का मानना है कि पाकिस्तान आइडल ने जिंदगी को एक नया मोड़ दिया है। पड़ोसी मुल्क से भी प्यार मिल रहा है। कदम कदम पर फैमिली ने सपोर्ट किया। वालिदा कहती हैं कि बेटी की परफॉर्मेंस के वक्त दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 5वां एडिशन आज से जद्दा में शुरू होगा। पाकिस्तानी पवेलियन भी फेस्टिवल का हिस्सा। फेस्टिवल में पहली बार फैंस जोन भी शामिल किया गया है, जहां शायकीन रेड कार्पेट के करीब फनकारों से मिल सकेंगे और तस्वीर बनवा सकेंगे। रंगारंग फेस्टिवल 13 दिसंबर तक जारी रहेगा।